हेलो बाबू। आज हम लोग अपने प्रोज सेक्शन का लास्ट लेक्चर लेकर के आए हैं, क्योंकि इसके बाद पोइट्री हो जाएगा शुरू। तो प्रोज सेक्शन के इस लास्ट स्टोरी में, जिसका नाम है लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आजकल हम लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से इतने ज़्यादा खफा हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा झगड़ने लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि कभी हमारे बीच में ब्रदरहुड भी था। और वहीं बच्चे जो हैं वो किस तरीके से आपस में झगड़ते भी हैं, और पल पलक झपकते ही पल में ही दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाता है। ये कहानी हमें उसी ओर इशारा करती है, लिटिल गर्ल वाइजर देन मेन। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। लियो टॉलस्टॉय इस चैप्टर के राइटर हैं, लेखक हैं। और किस तरीके से बहुत ही खूबसूरती की बोला जाता है ना तरीका से, कि बहुत ही पेन पेन का कमाल है ये और कुछ भी नहीं, कितना शानदार तरीके से वो कहानी को रखेंगे। और एक तरफ तो कहानी चल रही होगी, दूसरी तरफ ये एक जनरल नॉलेज भी हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये मोरल, जनरल नहीं बल्कि जनरल से अच्छा रहेगा कि मोरल वर्ड बोला जाए, कि ये मोरल स्टोरी है कि आपस में किस तरीके से भाईचारा रखना चाहिए और बच्चों से हमें सीखना चाहिए। इसीलिए लिखा गया है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले लिखा गया, इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर, नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर, ईस्टर की सुबह है। स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर, और वो जो बारिश का पानी या बर्फ जो स्लाइड कर रहा होता है वो जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है। नाउ स्टिल ले इन द यार्ड्स, अभी भी वो जो बर्फ है वो अभी भी कहीं कहीं जमा हुआ है। एंड वाटर रैन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट, और जो पानी है वो डाउन द स्ट्रीट, गलियारे वगैरह जिसको बोलते हैं वहाँ से होकर बह रहा है। ये ईस्टर की सुबह की कहानी है। टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस, दो छोटी बच्चियां अलग अलग घरों से, हैपेंड, ऐसा हुआ, हैपेंड टू मीट इन अ लेन, एक गली में दोनों मिलकर मिलती हैं। ऐसा होता है, बच्चे लोग, पानी वगैरह वहाँ पर से बह रहा है, बच्चे लोग वहाँ पे जाते ही हैं खेलने वलने के लिए। बिटवीन टू होम स्टेड, दोनों तरफ घर हैं और वो बच्चे आपस में मिलते हैं। वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स हैड फॉर्म्ड अ लार्ज पडल, वहीं पर से डर्टी वाटर, गंदा पानी, आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स, और वहीं पर खेती का कोई यार्ड बसा हुआ है जहाँ से वो गंदा पानी निकल रहा है, जिसके वजह से फॉर्म्ड, बन गया है, ए लार्ज पडल, एक बड़ा सा कीचड़ वाला स्पेस बन गया है वहाँ पर। हाँ बाबू, यानी बेसिकली बात हो गया कि आपको राइटर पहले ही बता दिए कि दोनों बच्चियां जो एक गली में मिली हैं, दोनों और घर है, और साथ ही वहाँ पर पानी जो आया है उसके पीछे का कारण है बगल में एक फार्म यार्ड है, उससे भी वहाँ पे पानी आके जमता है, जिस वजह से वो कीचड़ बन गया है। वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, एक बच्ची बहुत छोटी है, बहुत छोटी थी। द अदर अ लिटिल बिगर, और दूसरी वाली भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लिटिल बिगर थी, थोड़ी बड़ी थी। देयर मदर्स हैड ड्रेस देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स, दोनों बच्चियों को उनकी मम्मियों ने नया नया कपड़ा पहनाया था, बिकॉज ईस्टर की सुबह थी, फेस्टिवल है उनका, क्रिश्चियन लोगों का। द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक, और जो छोटी वाली बच्ची थी वो ब्लू कलर का फ्रॉक पहनी थी। द अदर अ येलो प्रिंट, और जो उससे स्लाइटली बड़ी थी, थोड़ी सी बड़ी थी, वो कैसा कलर का पहनी है, येलो कलर का पहनी हुई है। एंड बोथ हैड रेड हैंकरचीफ्स ऑन देयर हेड्स, और दोनों के पास लाल रंग का एक रुमाल या स्कार्फ बोल सकते हो जो उन्होंने अपने सर पर बांध रखे हैं। दे हैड जस्ट, ध्यान रखिएगा बाबू, जो छोटी वाली बच्ची है वो ब्लू कलर का फ्रॉक पहनी है, और जो बड़ी वाली बच्ची है वो येलो कलर का फ्रॉक पहनी है। दोनों बच्चियां हैंकरचीफ जो है, रुमाल जो है वो सर पर बांधी हुई हैं। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च, अभी अभी वो लोग चर्च से दोनों लौटी थी, दोनों मिस दोनों बच्चियां लौटी थी। व्हेन दे मेट, इससे पहले कि वो मिलने से पहले दोनों चर्च से ही लौटी थी। एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी, और जैसे बच्चे मिलते हैं तो एक दूसरे को अपनी फाइनरी दिखलाते हैं, ये देखो मेरा कपड़ा, ये देखो मेरा फलां, ये देखो मेरा फलां, ये हम पापा दिलाए हैं, इतना है, ऐसे वैसे। तो दोनों बच्चे पहले अपनी फाइनरी दिखलाते हो, एंड देन दे बिगिन टू प्ले, और उसके बाद बच्चे अपने एक्चुअल रूप में आ जाते हैं, जो उनका वास्तविक रूप है। कपड़े दिखलाना बच्चे का वास्तविक रूप नहीं है, वास्तविक रूप क्या है, खेलना। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेल कीचड़ में हो रहा है, बस मजा आना चाहिए, मजे से मतलब है, जो होना भी चाहिए बच्चे के अंदर। Soon the fancy took them to splash about in the water, और शीघ्र ही, splash का मतलब होता है एक छींटा, about in the water, and the smaller one was going to step into the puddle, और जो छोटी वाली है वो तो पडल यानी कीचड़े में घुस रही थी, शूज एंड ऑल, जूता वगैरह के साथ।
व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, उसके बाद जो बड़ी वाली लड़की थी वो देखो क्या बोलती है, डोंट गो इन सो, मत जाओ अंदर, मलाशा सेड शी, वो कहती है, बड़ी वाली जो है वो क्या कहती है कि डोंट गो इन सो मलाशा, अंदर ऐसे मत जाओ मलाशा, योर मदर विल स्कोल्ड यू, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेंगी। तो इससे ये पता चला कि छोटी वाली बच्ची का नाम क्या है, मलाशा। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स, वो बड़ी वाली बोलती है मैं अपना जूता और मोजा उतार दूंगी, तुम भी अपना जूता मोजा उतारो, फिर दोनों मिलकर चलेंगे कीचड़ में, ये बड़ी वाली बोलती हैं। दे डिड सो, उन्होंने ऐसा ही किया, एंड देन, और तभी, पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स, दोनों अपने अपने स्कर्ट्स को हल्का सा उठाई बिकॉज उनको कीचड़ में जाना है, बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की ओर आने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में ऐसे कीचड़ वाला स्पेस होगा, एक तरफ से एक बच्ची आ रही है, एक तरफ से दूसरी आ रही है, दोनों इसमें इन कर रही हैं थ्रू द पडल, उस कीचड़ से होकर के दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, यही मतलब हुआ एक दूसरे की ओर आने का। द वाटर केम अप टू द मलाशाज एंकल, क्योंकि मलाशा छोटी बच्ची है तो उसके एंकल तक पहुंच चुका था, घुटने तक पहुंच चुका था पानी। एंड शी सेड, और तब वो कहती है, इट्स डीप अकोलिया, आई एम एफ्रेड, इसका मतलब जो बड़ी वाली बच्ची है उसका नाम क्या है, अकोलिया, और जो छोटी वाली बच्ची उसका नाम क्या है बाबू, मलाशा। तो जो मलाशा है वो बोलती है अकोलिया से कि ये तो बहुत गहरा है, आई एम एफ्रेड, मैं डर रही हूं, मुझे डर लग रही है। कम ऑन, रिप्लाइड द अदर, तो बड़ी वाली जवाब देती है, छोटी वाली जब ऐसा बोली उस पर बड़ी वाली देखो क्या जवाब देती है भाई, कि डोंट बी फ्राइटेंड, मत डरो, इट वोंट गेट एनी डीपर, ज्यादा गहरा नहीं है, डरो मत, चले आओ। When they got near one another, जब दोनों एक दूसरे के करीब आए तो अकोलिया ने कहा, अकोलिया सेड, यानी बड़ी वाली ने कहा, माइंड मलाशा, ध्यान से मलाशा, डोंट स्प्लैश, छींटा मत पड़ाओ, वॉक केयरफुली, धीरे धीरे चलो। जब दोनों बच्चियां एक दूसरे के करीब आने लगी, तो जब करीब आई होंगी तो छींटा तो पड़ ही रहा होगा, तो उसमें बड़ी वाली बच्ची बोली कि ध्यान से मलाशा, छोटी वाली को, मलाशा नाम है ना, ध्यान से मलाशा, डोंट स्प्लैश, छींटा मत पड़ाना, वॉक केयरफुली, धीरे धीरे चलो। She had hardly said this, वो बहुत ही मुश्किल से कही, when Malasha plumped down her foot so that the water splashed right on Akolia's frock. इससे पहले कि वो ऐसा कस के कह पाती, मतलब कि इतना जल्दीबाजी में ये काम हुआ, when Malasha plumped down her foot, कि वो मलाशा जो अपने पैर को कस करके ऐसे कर दी और छींटा जो है वो लग गया अकोलिया के फ्रॉक पर। The frock was splashed, और उस फ्रॉक पर पूरा छींटा आ गया। And so were Akolia's eye and nose, और वो छींटा अकोलिया के आंख पर भी और नाक पर भी आया। When she saw the stains on her frock, जब अकोलिया जो बड़ी वाली लड़की है, जब वो स्टेन यानी धब्बों को अपने फ्रॉक पर देखती है, she was angry, तो वो गुस्सा जाती है बाबू, and ran after Malashas to strike her, और वो मलाशा के पीछे दौड़ती है उसको स्ट्राइक करने के लिए, उसको सजा देने के लिए। मलाशा वाज फ्राइटेंड, तो मलाशा डर जाती है, एंड सीइंग दैट, और देखती है कि शी हैड गोट हरसेल्फ इनटू ट्रबल, कि जब मलाशा जो छोटी वाली बच्ची है उसको जब पता चलता है कि अब तो अकोलिया उसको पीटेगी, जब उसे लगता है कि वो परेशानी में है, शी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पडल, वो भाग करके निकलती है पडल से, एंड प्रिपेयर टू रन होम, तैयारी करती है कि भागेंगे जल्दी से घर की ओर। जस्ट देन, तब उसी समय, अकोलियाज मदर, अकोलिया जो बड़ी वाली लड़की है जिसका फ्रॉक गंदा हुआ है, अकोलियाज मदर, अकोलिया की मम्मी, हैपन टू बी पासिंग, उसी रास्ते से गुजर रही थी, एंड सीइंग दैट, और जब वो ये देखती है कि हर डॉटर, कि उनकी बेटी का स्कर्ट वाज स्प्लैश्ड, स्कर्ट गंदा हो चुका है, धब्बा लग चुका है, एंड हर स्लीव्स डर्टी, और उनके आस्तीन जो हैं वो गंदे हैं, तब उसकी मम्मी बोलती हैं, यू नॉटी डर्टी गर्ल, तुम बदतमीज डर्टी गर्ल, मैंने गंदी लड़की, What have you been doing? तुम क्या कर रही हो? Malasha did it on purpose, replied the girl. तो अकोलिया रिप्लाई करती है ना, अकोलिया रिप्लाई करती है कि मलाशा ने ये किया है ऑन पर्पस, यानी जानबूझकर। मलाशा ने ये जानबूझकर किया है मम्मी, मैंने नहीं किया, मैं गंदी लड़की नहीं हूं, ये मतलब हुआ अकोलिया का। एट दिस, ऐसा होते ही, अकोलियाज मदर सीज्ड मलाशा, तो ऐसा होते ही अकोलिया की मम्मी ने मलाशा को लताड़ लगाना शुरू कर दिया, एंड स्ट्रक हर ऑन द बैक ऑफ हर नेक, और उसको पकड़ लिया गर्दन के पास से ऐसे। मलाशा बिगेन टू हॉल, मलाशा जोर जोर से हॉलिंग करना, रोना जो होता बच्चा का, हॉल करना शुरू कर दी, कि सो दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट। वो जानबूझकर, बच्ची छोटी बच्ची है, वो हॉलिंग क्यों करेगी
कि लोग सुने और जल्दी से उसको आए, उसको बचा ले। हर मदर केम आउट, तब घर से बाहर निकल आई। कौन? उसकी मम्मी। किसकी मम्मी भाई? मलाशा की मम्मी। अकोल्या की मम्मी तो मलाशा को डांट ही रही थी, अब मलाशा की मम्मी आ गई। व्हाट आर यू, सॉरी, व्हाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर? व्हाट नहीं, भाई होगा ना। हाँ, कि मैं, तुम मेरी बेटी को क्यों पीट रही हो, सेड शी, वो कहती है। एंड बिगन स्कोल्डिंग हर नेबर, और उसके बाद वो अपने पड़ोसी को बोलना शुरू कर देती है कि तुम मेरी बेटी को क्यों पीट रही हो, वगैरह वगैरह। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल। एक बात ये बोले उसको, एक बात वो बोले, यानी दोनों की मम्मियां आपस में झगड़ना शुरू कर दी। द men came out and a crowd collected in the street। उसके बाद फिर घर के मर्द बाहर आ गए, फिर पूरे जो स्ट्रीट है जहां पर कीचड़ था, जहां पे बच्चे खेल रहे थे, वहां पर लोग जम गए। एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग, हर कोई चिल्ला रहा था, सब जवाब सब कर रहे हैं। ऐसे कोई उधर से बोल रहा था, कोई अकोल्या की मम्मी की तरफ से बोल रहे होंगे और कोई मलाशा की मम्मी की तरफ से बोल रहे होंगे। सुन कोई नहीं रहा था, बोल सब रहे थे। They all went on quarreling, तो दोनों का दोनों बस बहस किए जा रहे थे। Till one gave another a push, तब तक बहस हुआ जब तक कि एक की मम्मी ने दूसरे को धक्का नहीं दे दिया। And the affair had very nearly come to blows, और ये जो घटनाक्रम है बहुत come to blows, बस फटने फटने को था मामला। When अकोल्या's old grandmother, तब अकोल्या की, अकोल्या कौन? जो बड़ी वाली लड़की है, उसकी बूढ़ी दादी माँ स्टेपिंग इन अमंग देम, उनके बीच में आ जाती हैं। ट्राई टू काम देम, और कोशिश करती है कि उन लोगों को शांत करे। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स? क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या विचार चल रहा है तुम्हारे मन में? इज इट राइट टू बिहेव सो? ऐसा व्यवहार एक दूसरे के प्रति करना, क्या ये सही है? ऑन अ डे लाइक दिस, आज के दिन, वो भी त्योहार के दिन। इट इज ए टाइम फॉर रिजॉइसिंग, ये खुशी मनाने का दिन है। एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, और ये जो बेढंग वाला काम आप कर रहे हो, मजाक वाहियात वाला काम, ये काम करने का आज दिन नहीं है। आज खुशी मनाने का दिन है, आज ईस्टर है। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वीमेन, वो लोग जो थे वो उस बूढ़ी महिला का, अकोल्या की दादी का कुछ नहीं सुने। एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और जल्द ही समझो ऐसा कि उनके पैर पे भी दे मारते। एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, और वो इस योग्य नहीं भी थी कि वो भीड़ को रोक सकती। इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकोल्या एंड मलाशा देमसेल्व्स, ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता था तो अकोल्या और मलाशा की वजह से ही। वाइल द वीमेन वेयर अब्यूजिंग ईच अदर, जब महिलाएं एक दूसरे को गाली दे रही थीं, अकोल्या हैड वाइप्ड द मड, इस दौरान अकोल्या ने कीचड़ को साफ कर लिया था, ऑफ हर फ्रॉक, अपने फ्रॉक से, एंड गोन बैक टू द पडल। इससे अकोल्या का झगड़ा तो अकोल्या के कपड़े के वजह से हो रहा था। इधर मम्मियां आपस में झगड़ रही थी, तब तक अकोल्या जो थी वो अपने कपड़े को साफ कर चुकी थी और वापस से पडल में खेलने चली गई थी। ये सीखने के लिए मिलता है कि अक्सर झगड़ा बहस छोटी चीज़ों पे होता है। लियो टॉलस्टॉय यही तो दर्शा रहे थे कि झगड़े से कहीं बेहतर था कि उसके फ्रॉक को पहले साफ किया जाए। बच्चे ने अपने से ही फ्रॉक साफ किया। She took a stone and began scraping away the earth in front of the puddle to make a channel through which the water could run out into the street. She took a stone, अकोल्या क्या करती है? पहले अपना कपड़ा को साफ करती है, फिर एक पत्थर उठाती है। She took a stone and began scraping away, उसका जैसे खकोड़ना होता है ना जमीन पे, वो स्क्रैप करना, away the earth in front of the puddle, उस कीचड़ के सामने से वो गड्ढा बनाना, पत्थर की सहायता से गड्ढा बनाना शुरू करती है ताकि पानी जो है उस कीचड़ से निकल करके स्ट्रीट पे जाए और यहाँ पर जो कीचड़ बन रहा है वो सूख सके। प्रेजेंटली इसी समय मलाशा ज्वाइंड हर, मलाशा बोली कि अकोल्या को, जो दोनों का झगड़ा था, अभी अब मलाशा बोल रही है कि मैं भी ज्वाइन करूंगी। एंड विथ ए चिप ऑफ वुड, वो भी लकड़ी का एक थोड़ा सा टुकड़ा ले आई। हेल्प हर डिग द चैनल, तो वो भी अकोल्या का मदद करने लग जाती है। जस्ट एज द मेन वेयर बिगिनिंग टू फाइट, जिस पल घर के मर्द जो है वो झगड़ा करने को थे, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन स्ट्रीमिंग इनटू द स्ट्रीट टुवर्ड्स द वेरी प्लेस वेयर द ओल्ड विमेन वाज ट्राइंग टू पेसिफाई द मेन। देखिए क्या बोला गया है, जस्ट एज द मेन वेयर बिगिनिंग टू फाइट, बस मर्द लोग अब झगड़ा करने वाले थे एक दूसरे के घर वाले। द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल, वो जो छोटी बच्चियों ने जो चैनल बनाया था, जो नहर बनाया था, नाली के पानी का या मड के पानी का नहर बनाया था, रैन स्ट्रीमिंग इनटू द, वो बहाव बनने लगा, इनटू द स्ट्रीट, गली में बहने लगा पानी। टुवर्ड्स, कहाँ गया बहता हुआ? टुवर्ड्स द वेरी प्लेस, उसी जगह वो पानी बहता हुआ गया, वेयर द ओल्ड वीमेन, जहां वो बूढ़ी औरत अकोल्या की दादी
वाज ट्राइंग, कोशिश कर रही थी, टू पैसिफाई द मेन, की भाई औरत का झगड़ा है, मर्द क्यों पड़ रहे हो बीच में, तुम शांत हो जाओ, क्योंकि मर्द अगर झगड़े में आएंगे बाबू तो मारपीट ज्यादा हो जाएगा। वो मना कर रही थी, उसी समय वहां भी वो पानी पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि कीचड़ जो बन रहा था, वहां दोनों बच्चियों ने अपने से एक चैनल, ऐसी बच्चा खेल में बना दिया, एक चैनल बना दी। द गर्ल्स फॉलोड इट, और उसके बाद वो जो नहर का पानी, छोटा सा नाली बनाया, उसका पानी जब दौड़ता था, बच्चे कैसे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। द गर्ल्स फॉलोड इट, वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम। अगर पानी गली में ऐसे बह रहा है, नाली का पानी, तो एक बच्ची इधर दौड़ रही है, एक इधर दौड़ रही है। वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, उस छोटे से जो स्ट्रीम बहाव है उसके दाएं बाएं दोनों बच्चियां दौड़े। कैच इट मलाशा, कैच इट शाउटेड अकोलिया, अकोलिया चिल्ला रही है, मलाशा पकड़ो उसे। मतलब नहर का पानी जो भाग रहा है ना, छोटा सा नाली नहर हम बोल रहे हैं, उसका पानी जो भाग रहा है, तो वो मलाशा दौड़ रही है, तो पीछे पीछे अकोलिया उसको क्या बोल रही है, पकड़ो इसे, कैच इट शाउटेड अकोलिया, अकोलिया चिल्ला रही है, पकड़ो मलाशा उसे, पकड़ो। वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, अब मलाशा हंसे जा रही है, तो हंसे जा रही है, मैंने मजा आ रहा है, बच्चा उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया, और घर के बड़े जो उस छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा करने पर उतारे हुए, हाईली डिलाइटेड, बहुत खुश। एंड वॉचिंग द चिप, अब वो क्या देख रही है, वॉचिंग द चिप फ्लोट, चिप जो है वो लकड़ी का जो छोटा सा टुकड़ा लेकर के आई थी मलाशा, वो पानी पर ही गिरा दी, तो वो तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था अलोंग ऑन देयर स्ट्रीम। द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मेन, तो दौड़ते हुए बच्चे लोग नहीं देखे कि वहां पे झगड़ा चल रहा है, और दोनों दौड़ते हुए वहीं पहुंच गए। एंड द ओल्ड वीमेन सिंग देम सेट टू द मेन, और जब ओल्ड वीमेन देखी दोनों बच्चों को एक साथ खेलते हुए, तब वो मर्दों से क्या कहती हैं, सुनिएगा। कहती हैं, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योरसेल्व्स, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आ रही, टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेजीज, इनके वजह से तुम झगड़ रहे हो। When they themselves have forgotten all about it, जब ये खुद में भूल गए कि क्यों झगड़ रहे थे, वो मीन्स अकोलिया और मलाशा, एंड आर प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, और साथ में खुशी खुशी खेल रहे हैं। डियर लिटिल सोल्स, दे आर वाइजर देन यू, तो सुनो बच्चे, बूढ़ी औरत बोल रही है उन मर्दों को कि सुनो बच्चे, दे आर वाइजर देन यू, ये तुमसे ज्यादा होशियार हैं, इनको पता है कि झगड़ा क्षणिक है, प्यार जो है वो चलता रहता है ना। द मेन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, और जब मेन लोग थे वो उन दोनों बच्चियों को देखते हैं, एंड वेर अशेम्ड, और उन्हें शर्मिंदगी होती है, एंड लाफिंग एट देमसेल्व्स, और अपने ऊपर हंसते हैं। वेंट बैक ईच टू हिज ओन होम, और फिर वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। एक्सेप्ट योर टर्न, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रेन, और बन जाओ छोटे बच्चे। यू शैल इन द वे, सॉरी बाबू, except you turn and become a little children, you shall in no way enter into the kingdom of heaven, इससे पहले कि तुम एक बच्चे ना बन जाओ। देखो बाबू, बात समझो क्या लिखा गया है, except you turn and become as little children, जब तक आप एक बच्चे ना बन जाएं। बच्चे बनने का मतलब आपका हृदय एक बच्चे के समान ना हो जाए। बच्चे का हृदय कैसा होता है, शांत, स्थिर, शीतल, कोमल, है ना। तो जब तक आपका हृदय एक बच्चे के समान ना हो जाए, हृदय वर्ड नहीं है बाबू, बट आपको समझना है, ना हो जाए, यू शैल इन नो वे, कोई उपाय नहीं है आपका कि आप एंटर कर दीजिएगा। कहां एंटर कर जाइएगा, हेवन में। स्वर्ग चाहते हो, हृदय बच्चों की तरह बनाओ। बच्चे वाला हृदय का मतलब, अगर किसी से द्वेष की भावना भी हो तो अगले पल फिर से दोस्ती हो जानी चाहिए, यानी हृदय बिल्कुल साफ बच्चों का जैसा होता है, तो आप किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश करेंगे, अन्यथा प्रवेश वर्जित है। उसके बाद बाबू अपना ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू हो जाएगा, और हम लोग तैयार हैं इसके लिए, है ना। उधर वाले वो सर रहेंगे, इधर हम हैं, दोनों सर एक एक तरफ रहते हैं, संभालते हैं। व्हाट वाज इन द यार्ड, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, यार्ड में क्या था, ठंडा पानी था, हॉट वाटर था, डर्टी वाटर था, या आइस वाटर था, डर्टी वाटर, है ना, गंदा पानी बह रहा था उस यार्ड में। ठीक है सर, आगे देखिए क्या है नेक्स्ट। अकोलियाज एंड मलाशाज मदर विथ ईच अदर, अकोलिया और मलाशा की मम्मी क्या कर रही थी, एक दूसरे से क्वेरल, झगड़ रही थी, है ना। वेयर डिड द वाटर केम अप टू, वो पानी कहां से आया, अकोलिया के एंकल तक पहुंचा, मलाशा के एंकल तक पहुंचा, मलाशा के नीज तक, या अकोलिया के नीज तक, नहीं, मलाशा के एंकल तक पहुंचा था, तभी तो वो बोली थी कि डरो मत, पानी उतना नहीं है। फिर है, द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैज बीन रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखा गया। When Akolia saw on her frock, she was angry. जब अकोलिया ने देखा कि उसके कपड़ों पर क्या लगा हुआ, धब्बे, तो वो गुस्सा गई। अकोलियाज मदर स्ट्रक, किसको डांटी, अकोलिया की मम्मी, मलाशा को, है ना। अकोलियाज ट्राई टू स्टॉप द फाइट बिटवीन देम, अकोलियाज की दादी
ग्रैंडफादर नहीं, चर्च नहीं 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 नहीं, ग्रैंडफादर नहीं होगा, अकोल्याज ग्रैंड मदर, है ना, हम लोग कहानी पढ़ चुके हैं इसलिए हम सुधार कर सकते हैं। अकोल्याज ग्रैंड मदर ट्राई टू स्टॉप द फाइट बिटवीन देम, वो कोशिश की कि फाइट को स्टॉप किया जाए, रोका जा सके उनके बीच में। बस इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा ही नहीं बाबू, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपके सामने ले आए थे। तो बताइए, शुरू होते ही समाप्त हो गया चैप्टर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोज सेक्शन अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द हम पोइट्री सेक्शन भी आपके लिए अवेलेबल करवाना शुरू करेंगे। बहुत जल्द मींस इसी अल्टरनेट फेज में, जिस अल्टरनेट फेज पर आपको अंग्रेजी मिल रहा है। ठीक है, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोज सेक्शन को कुछ इस कदर से पसंद किया। थैंक यू सो मच।